सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इससे लड़ने के लिए जिस तरह का तामझाम होना चाहिए किसी गठबंधन के पास, उसका नितांत अभाव इंडिया गठबंधन के साथ था। अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है। आखिरकार इंडिया इत्तेहाद को नीतीश कुमार ने नमस्ते कह दिया। नीतीश के इंडिया इत्तेहाद से बाहर आते ही बाकी पार्टियों में हड़कंप मच गया। इंडिया इत्तेहाद के लीडर नीतीश कुमार को अब बुरा भला कह रहे हैं। उत्तम आहे, अत्यंत उत्तम आहे। मुळात ममता बॅनर्जी या इंडिया आघाडीतून बाहेर पडलेले नाहीत। आप इंडिया आघाडीतून अजिबात बाहेर पडलेले नाही। नीतीश कुमार यांचा हा खेळ नेहमी चालू असतो। त्यांचं मानसिक स्वास्थ्य ठीक नाही। देश देख रहा है, बिहार की जनता देख रही है कि कौन इस दौर में जनता के साथ है और कौन उनके साथ है जिनकी वजह से अन्याय हुआ। ये संदेश आज स्पष्ट हो गया। जो चले गए उनकी मजबूरियां रही होंगी, जो चले जाते हैं उनकी दो ही मजबूरियां होती हैं, या ईडी होती है या सीडी होती है। तो मैं नहीं जानता उनकी क्या मजबूरी है। इंडिया इत्तेहाद को भले ही कोई फर्क नहीं दिख रहा, लेकिन जेडीयू के मुताबिक नीतीश कुमार ने ही एनडीए के खिलाफ 2024 के आम इंतखाब से पहले इंडिया इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए पहल की थी, जो बेकार गई। ये पार्टी अछूत हो चुकी थी। आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी की टीएमसी, समाजवादी पार्टी ऑफ अखिलेश यादव और के चंद्रशेखर राव की पार्टी, इन सब ने गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी मोर्चे बनाने के प्रयास किए थे। इसी प्रस्ताव को लेकर के चंद्रशेखर राव पटना गए थे नीतीश कुमार जी को समझाने के लिए, उनको अपने पक्ष में लाने के लिए। नीतीश कुमार जी ने तब भी चंद्रशेखर राव जी से कहा था कि कांग्रेस पार्टी को रखो। ये सिर्फ नीतीश कुमार थे, जनता दल यू था, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन बना और कांग्रेस पार्टी को भारत की राजनीति में पुनः स्थापित करने का और सम्मान दिलाने का काम हमने किया। हमें अफसोस है। आपको बता दें कि इंडिया इत्तेहाद से नीतीश का मोह भंग हो गया और इससे पहले बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अकेले इंतखाब लड़ने का ऐलान कर दिया है। जबकि अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि आज धोखेबाजी का नया रिकॉर्ड बना दिया है, अवाम इसका करारा जवाब देगी। जबकि बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि इंडिया इत्तेहाद का मुस्तकबिल नहीं है। जब उसका प्रमुख सूत्रधार ये बोल रहा है तो कोई भविष्य था उसका क्या? कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री के पद की। भाजपा उसी जगह पर जाकर बैठने के लिए जहां पर हम पर इल्जाम लगाते थे, और नीतीश कुमार ने पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म कहना तो अंडरस्टेटमेंट होगा, उन्होंने हर चीज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस बीच इंडिया इत्तेहाद की सपोर्टिंग पार्टी आरजेडी ने जेडीयू को वार्निंग देते हुए साफ कर दिया कि खेल अभी बाकी है। अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है, और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। 2024 की लड़ाई का ये तो ट्रेलर है, यानी इंडिया इत्तेहाद बनाम एनडीए के बीच सियासी टक्कर कैसी होगी, ये देखना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।